MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो रहेगी गोल्ड सिल्वर के लिए। आवरली कैंडल है सभी के सभी। पिछले वीक में आपको बताया गया था कि प्राइस गिर रहा है दोबारा से, और गिरने पर ये नीचे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है गोल्ड के लिए। देखिए चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी। इसमें देखिएगा फ्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के करीब आकर के अगर फिर से बड़ा करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ चार्ट को, तो देखो यहाँ से ठीक प्राइस उठा है और फिर से हायर हाई लगाता हुआ अप साइड में बढ़ चला है गोल्ड। इस बार क्या सिचुएशन रह सकती है, देखिए अगर मंडे को क्लोजिंग पर भी ओपनिंग हो या थोड़ी बहुत भी गैप अप हो तो सिचुएशन रहेगी बाई साइड की। बाई साइड में कम से कम 1,05,000 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत और ऊपर रेंज में। ठीक है, ये टारगेट बाई साइड में दोबारा लेकर के चल सकते हैं। सेल साइड में कब एंट्री बनानी है फ्रेंड, जो ये लास्ट की दो कैंडल है ना, ये ग्रीन और ये छोटी, इन दो कैंडल के ब्रेक होने पर सेल साइड का सिनेरियो बनने की एक उम्मीद जगेगी, जिसमें अगला टारगेट 99,300 की तरफ रह सकता है। 99,300 के नीचे अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, फिर दोबारा प्राइस घूम करके उसे ब्रेक करे तो डाउन ट्रेंड दोबारा चल सकता है, जिसका अगला टारगेट 98,200-250 की रेंज में फिर से रह सकता है, या 98,000 की तरफ भी रह सकता है। ये ट्रेंड लाइन की तरफ अगला टारगेट होगा सेल साइड में। ठीक है, जिसकी रेंज अभी 98,150 से 200 की रेंज में है। तो ये हमारा T1 टारगेट रहेगा सेल साइड में कब फ्रेंड, जब 99,300 के नीचे क्लोजिंग मिले आवरली कैंडल की और प्राइस घूम करके दोबारा उस कैंडल के लो को ब्रेक करे। तो इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं सेल साइड की एंट्री, और टारगेट रह सकता है 98,200 की तरफ, यानी इस ट्रेंड लाइन की तरफ। इसके नीचे भी रिटेस्ट हो गिरने लगे तो ये डाउन ट्रेंड ही समझा जाएगा फ्रेंड गोल्ड के लिए। अभी सिल्वर की बात और कर लेते हैं। सिल्वर का चार्ट है फ्रेंड, सिल्वर के चार्ट में देखिए सभी कैंडल आवरली हैं और वीकली टारगेट की यहाँ पर बात हो रही है। पिछले वीक में आपको बताया गया था कि देखिए इस आई के ऊपर दोबारा एक छोटा आई लगा करके प्राइस गिर रहा है, और गिरने के बाद ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करने चाहिए था। इसके नीचे निकलते ही अगला ये लेवल था हमारा, तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकला है देखिए ओपनिंग के साथ ही, और अगला टारगेट भी अचीव हुआ है। यहाँ पर जैसा हमारा अनुमान था 1,09,700 की रेंज में, ये लगभग 500 के करीब तक प्राइस आया है इस कैंडल का। ठीक है, तो कि ये एक सपोर्ट बन सकती है, उसको देखते हैं अच्छे से सपोर्ट बनी है या नहीं बनी है। तो फ्रेंड देखिए चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पर आवरली कैंडल को रीड करूँ तो क्या हमें बता रही है, यहाँ पर देखिएगा ये जो पहली कैंडल आई है इसने देखिए ये लो लगाया है। ये लो लगाने के बाद मैं इसको एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये लो लगाने के बाद इसी कैंडल के अंदर दोबारा से काफ़ी सारी कैंडल बनी है, और फिर से इस रेंज से एक बड़ी सी बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे रही है। यानी ये जो जगह थी क्या कर रही है, अभी हमें एक सपोर्ट का काम लेती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर बाई साइड में प्राइस चलता है तो अगला टारगेट 1,12,500 की तरफ रह सकता है T1 का। ठीक है, ये T1 टारगेट रहेगा बाई साइड में। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो 1,14,000 के ऊपर सेकंड टारगेट। इस तरह से सिल्वर के बाई साइड के सिनेरियो बनेंगे। सेल साइड में कब जाना फ्रेंड, जैसे ही इन कैंडल का ये लो ब्रेक होगा तो सेल साइड की एंट्री बन जाएगी। तो सेल साइड की एंट्री बन जाएगी, उसमें क्या लेकर के चलना है, उसमें हमें फ्रेंड यहाँ से 1,02,000 की रेंज में वापस टारगेट देखने को मिल सकता है सेल साइड में। हालांकि सिल्वर सपोर्ट लेती हुई कई बार नज़र आती है, तो बीच में जो माइनर सपोर्ट हैं वो कौन सी रह सकती हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो माइनर सपोर्ट हैं वो बीच में 1,05,000 की तरफ और फिर 1,02,000 की तरफ ये सपोर्ट रह सकती हैं। तो अभी बाई साइड का सिनेरियो कब बताया मैंने, जब ये देखिए इन कैंडल के ऊपर प्राइस निकलता है यहाँ से, तो बाई साइड में 1,12,500 की तरफ, उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 1,14,000 की तरफ। ये बाई साइड के सिनेरियो हैं हमारे। सेल साइड में इन कैंडल के नीचे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगी क्लोजिंग मिलते ही आवरली कैंडल की। ठीक है, तो 1,05,000 और 1,02,000 की तरफ नीचे प्राइस सिल्वर का गिरता हुआ नजर आ सकता है। देखिए USD गोल्ड का चार्ट है और आवरली कैंडल है यहाँ पर भी सभी के सभी, और नीचे जो ये प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ दिखाई दिया है डब्ल्यू पैटर्न, ये कहीं ना कहीं बाई साइड की ओर इशारा कर रहा है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सपोर्ट है नीचे
3310 की इन कैंडल की तरफ इस रेंज में रह सकती है गोल्ड के लिए अभी की सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, ये रेंज अब एक 3300 से 3310 की सपोर्ट को ही मेन मानिएगा, ये रेंज अब सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, और अभी प्राइस है 3362 पर, यहाँ पर 10 पॉइंट ऊपर 3372। ठीक है, यहाँ तक मार्केट के अपसाइड के पूरे चांस हैं जाए। अगर फिर प्राइस घूम जाता है तो जो ये लास्ट की कैंडल है ना, यही सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे प्राइस निकले तो दोबारा डाउन ट्रेंड रह सकता है 3310 की तरफ, उसके नीचे भी प्राइस निकले तो फिर हमें वापस से 3250 की तरफ भी प्राइस गिरता हुआ नज़र आ सकता है। यूएसडी गोल्ड का बाई साइड में बने रहने के लिए 3310 एक सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से जो 3372 है, ठीक है, इसके ऊपर भी प्राइस का होल्ड होना ज़रूरी है। अगर इस साइड में नीचे गिरे 3310 और यहाँ से सपोर्ट दोबारा बनेगी फ्रेंड, और जैसे ही 3372 के ऊपर भी सस्टेन हो तो फिर ये कंटिन्यू हायर हाई लगाता हुआ आपको यूएसडी गोल्ड नज़र आ सकता है। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।